हमारे साथ हो गया हादसा। हादसा कैसे कह लो, कैमरामैन के सामने हुआ। कैमरामैन ने गलती करी। क्या कैमरामैन क्या गलती, तो जो हो होएगा। लेकिन मेरा हाथ भी सूज रहा है। ये भी स्वेलिंग ये आ गई, और ये चीज़ें इसमें भी नैनो फास्ट लगाया है, और बैक में बहुत दर्द है। सोच सकते हो कि इतने वेट लेकर गिरी हूँ सीधी। बैक में बहुत बहुत पेन है इस समय, क्योंकि आज एक तो आई नहीं रही 5-6 दिन से। आज एक वो भी गई है, छुट्टी लेके गई है, मैं उसे आज डॉक्टर वगैरह के जाना था, तो इसके लिए तो कोई मना ही नहीं है। लेकिन काम में लग गई, चलो नहीं आई। बालकोनी समेटने गई, और बालकोनी में बड़ी बुरी, बहुत ही बुरी वाला हाल गिरी हूँ। हल्के फुल्के इंसान गिरे, उनकी तो हड्डी पसली टूट जाए, यहाँ तो खड़े हो गए बात न होगी। और भैया काम में लग रही हूँ, बर्तन वगैरह करूँगी। आटा गूंद वगैरह के दिया। एक हाथ से कैसे रोटी बनेगी पता नहीं, बनानी तो है। डस्टिंग वगैरह का काम तन्नू ने निपटा है, प्रीत ने झाड़ू निकाली है। बस आज इतना ही हूँ, ज़्यादा साफ सफाई वाली चूल ना रखनी, क्योंकि आज तो पता नहीं अब चल रहा है, दर्द हो रहा, दर्द के साथ काम कर रही हूँ। अगर मैं लेट गई ना बैठ गई तो मुझे विश्वास है कि मैं उठूँगी नहीं, मेरा इतना पेन है। और डॉक्टर के भी जाऊँगी तो वही, डॉक्टर के भी क्या फ़ायदे, दवा खानी है, वेट कम करो, फलाना करो। पहले तो डॉक्टर अपनी कई चीज़ का सजेशन देगा, कई सलाह देगा। भाई ओमनी गोली आती है, गोली मंगाऊंगी पेन किलर, और पहले सारा काम समेट के नहा के तब लेटूंगी। उससे पहले नहीं लेटूंगी, काम नहीं छोड़ूंगी। फिर शाम का ही रह जाएगा, शाम का देखूंगी। एक्स्ट्रा आटा वाटा गूंद के रख दिया। एक चीज़ तो है भाई, बहुत बोलने वाली बोले हैं सासू, वैसे तो सबक हल है, सबक हल है सासू। जब ऐसा टाइम आवे ना तो सासू ही खड़ी होगा सबको, पर उसकी कदर कोई ना जानता। क्यों? वो टाइम से पहले हर चीज मिल जा, वो तुम्हें कैसे कह रहे हैं, बिना मांगे मिल रही है, बिना उसके जो चीज जिन्हें मिले उन्हें अहमियत न होती इस चीज की। हम सब पूछ के देखो, हम सब पूछ के देखो। 12-13 साल हो गए बाहर अकेले रह रहे, और 3-4 साल हो गए वैसे अकेले झेलते हुए। अब ऐसी कंडीशन में भी हम काम कर रही हूँ। ऐसी कंडीशन में करना है, मजबूरी है। बच्चे ने बना के देना है, खिलाना है, कोई और ना बैठा है। मेरी सास ना बैठी, सास घर है, वहाँ है, फ़ोन करूँगी तब सास, और सास के मेरी कब बस की है भी नहीं। अगर मैं बुलाऊँ भी कुछ इमरजेंसी के लिए है भी नहीं। लेकिन बोल रही हूँ उन बंदीन के लिए कि ऐसी सिचुएशन में मुँह उठा के लौट जाएंगी, बर्दाश्त उनको सास है कि कर लेगी, हम नहीं लौट सकते। कदर कर लो अपनी बुढ़ियान की। और जो इंसान कदर ना करता, जो टाइम हो वो निकल जा, और बाद में आके उसके ऊपर आके तुम थुपो और करो, वो इंसान कदर किसी करता ना। पर जिनके पास हो, जो कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्या है ना कहावत, जब तक चल रही है, चाम है, कमा रहे हैं तो अच्छी लग रही हैं, और जब बुढ़ापा है, टूटगा फलाना, जब उसे बगेलने को फिरे जाए इधर उधर। क्यों भाई? सही गई ना प्रीत? हाँ, क्यों भाई? जब तुम्हारे टुट्टे में वो करे तो तुम ही करोगे उसके टुट्टे में भी हमारा। और ये जी खाना बना दूंगी जल्दी से, क्योंकि मुझे दर्द काफ़ी तेज़ हो रहा है, और मैं चोट लगने के बाद मैं बैठी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी चोट अकड़ जाएगी तो फिर मुझसे खाना नहीं होगा, बनेगा। तो इसलिए जल्दी से इनकी रोटियाँ सेक दी, इधर सब्ज़ी फ्राई कर दी, और रोटियाँ बना के रख दूँगी, क्योंकि टाइम अभी इनका नहीं हुआ था रोटी का। और देखो जी मुझे दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और फिर मैं सीधे नहाने चल जाऊँगी किचन साफ़ करके, और फिर नहाकर मुझे पेन किलर वगैरह लेने हैं, क्योंकि मैंने प्रीत से दवाई मंगाई थी, प्रीत दवाई ले आया था स्टोर से।
और ये जी आज के हम काम वाली भी नहीं आई थी, जैसे कि आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ। और ये जी कुछ जब दुख होता है, दर्द होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत याद आती हैं, जिन चीज़ों का हम जो चीज़ें हमें फील होती हैं उनका हमें दर्द होता है, दुख भी लगता है। लेकिन अब तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा देखा जाएगा, करेंगे और कर भी रहे हैं। हमने तो अपने हालात अपने आप ही अकेले नहीं मैनेज किए हैं, आज भी अकेले ही मैनेज करते हैं और पहले भी। लेकिन जब ये था कि तन्मय के पापा थे उस टाइम, लेकिन काम तो तब भी अपने आप ही करते थे। आ गई भाई, नहा धो लिए, नहा के आ गई हूँ अपने बिस्तर पर हिम्मत नहीं है लौटने की, अभी बैठी हूँ कुल, क्योंकि बैठे बैठे ही बहुत पेन हो रहा। और मेरा कछुआ मेरे साथ है, ये रहा। क्योंकि जब मुझे कुछ हो जाना थोड़ा बहुत कुछ भी, ये मुझे छोड़ता नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसे ही रह है। और जब मैं गिरी से पता नहीं है। ये अंदर काम कर रहा है, जैसे मैं बता रही है डस्टिंग का काम कर रहा है। ये बेडशीट वगैरह भी यही लग रहा है, मैं बाहर बालकनी में लग रही कि आज वो दौड़ने वाली मशीन है वो भी जवाई, तो जगह खाली हुई तो मैंने चलो डब्बे पे लगा दूँ। उस चक्कर में कांड हुआ यू आज, और ऊपर से वे आज ही ना कोई सी काम वाली, तो चले भैया अपने कर लेंगे। और एक दिन के लिए क्या किसी दूसरे से बोले, नहीं तो काम वाली ये थोड़ी ना मिलती, मिल जा नीचे बोल दो आ जा कोई ना कोई काम करने, एक्स्ट्रा पैसे ही देने पड़ते हैं। कॉल भी कर लूँ आ जाएगी, लेकिन मैंने चलो एक दिन के लिए क्या किसी को बुलाना, कर लेंगे अपने आप ही। क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं तो थोड़ी मुझे देखो नहीं बहुत हेल्प मिलती है दोनों की, तो मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कर पाती फिर। लेकिन हाँ जो सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में तो अब पता नहीं कैसे होएगी। बच्चों का खाना देखो मैंने बना दिया, खा लिया वैसे सब ना जल्दी जल्दी। मैंने एक किचन में घुसी हूँ और किचन में बर्तन किचन साफ और साथ के साथ खाना बना के रख दिया, और फिर तुरंत मैं नहाने गई हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। तो इन्होंने भी झटपट लगा लगा के अपने खाने खा लिए। आज नहीं इन्होंने इंतजार करा, पापा सो रहे, पापा को नहीं पता ही। अब पापा को पता लगी, पापा आए पूछने ज़्यादा लगी कितनी लगी है। मैंने कहा पापा मैंने दवा लगाई, कह रही चल मैं डॉक्टर के, मैं नहीं डॉक्टर वाली अभी कंडीशन ना जब होएगी तो देखूंगी। हमारे खाना वाना खा के सब बैठ गए, और मेरा तन्नू मेरे पास है, प्रीत भी मेरा सही में, क्योंकि वो वाइपर वाला लोहे का डंडा होता है ना मॉप वाला, वो पड़ा था और उसमें पैर फिस डाला है मेरा, और मैं उसकी वजह से फिसली हूँ। नहीं तो देखो भाई पैर बड़े जमा जमा के चलूँ मैं। बाई चांस गिरी गई उस पर मेरे पर तो बड़ा पछतावा सा हो रहा है, क्योंकि वो डंडा उसी ने ही फेंकाया, और मैंने बोला उससे ही हो गई इसे दूर डाल दे, और उसने वहीं पर डाल दिया, मैं नजर ना गई यार। उसे बड़े पछताने हो रहे, कह रहा दीदी बैठ जाओ मैं आप कर लूँगा, मुझे बताती रहे बैठी बैठी। अरे आवे और ऐसा मुंह लेकर आवे अपना छोटा सा। पैर में भी है भैया। यू वाला पैर भी है, क्योंकि यू ऐसा गया सीधा, इस पैर में भी है। चलो जी ब्लॉग में बने रहे। ओच आपको दिखाऊंगी भैया, हिले डुले भी ना जा रहा, कतई भी ना हिले डुले जा रहा। और हाँ जी जो मैं उस टाइम बर्तन धो रही, और मैं बोल रही सासुन के लिए जो भी जिस पे बीतती है वो जानता है और वो ही बताता है, हम पे बीती हुई है तो इसलिए हम बता रहे हैं। हालांकि देखो मेरी सास ठीक है, ऐसी नहीं है, और हर घर में थोड़ा बहुत सबके में चलता है, नहीं ना चलता। मैं बीमार हुई हूँ तो मेरी सास मेरे साथ खड़ी रही है, और जब मैं ससुराल में रह गई तब तो देखो सास का भी मुझे बहुत सहारा आया, ये नहीं कि ना भी मुझे सहारा नहीं था। और मुझे डेंगू हुआ था तो मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रही, तो उस टाइम मम्मी घर पे रही थी सास मेरी यहाँ, और तन्मय के पापा और मेरी मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही डाउन हो गई थी, बहुत ही डाउन उस टाइम।
लेकिन उस टाइम देखो सास आके खड़ी हुई मेरे साथ, और मेरी सास आज भी आ जाएगी, ये नहीं आएगी। थोड़ा देखो मुझे भी उनकी सिचुएशन समझनी पड़ती है। एक तो वो ना खुले घरों में रहती हैं, कहती है मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। हाँ 2-4 दिन के लिए अपनी खुशी से आएगी, उस पर मैं कोई जोर दबाव नहीं देती, खुशी से आएगी और रहेगी। और मैं ये कहूँगी नहीं अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब है या मुझे ज़रूरत पड़ रही है, भाई नहीं है उनके बस का काम करना, वो तो कर ही नहीं सकती। हाँ मेरा पतलू भाग आएगा मेरा पतलू भाग आएगा, अगर मेरे पतलू मैं बुलाऊंगी वो सब छोड़ छाड़ के सौंप आएगा पर देखो बच्चे वहाँ भी हैं, पिताजी भी है, मम्मी भी है, उनका भी खाना वगैरह बनता है। तो मेरे पे जब तक बीच रही है, जब तक ये लगे कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, और जब मैं लोट पोट हो जाऊंगी जब तो देखो मेरा पतलू भी आ जाएगा, मेरी भाभी आ जाएंगी कोई ना कोई सी। पर लेकिन जो इमरजेंसी वाली कंडीशन सिचुएशन होती है ना, वो वाली तो खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। उस टाइम देखो हाँ सास याद आती है, जिनके पास सास है वो लेट जाएंगी, फिलहाल तभी लेट जाएंगी, हम नहीं लेट सकते, हमें अपनी सास का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं भाई सास जैसी भी है कदर कर लो, जैसी भी हो। ये वो जाली में दो जिन्हें मैं पसंद नहीं आती, हंसती खेलती हुई एक यूं पड़ा, मिट्टी एक खा रही गया। मिट्टी खा रही हूँ, हंसती खेलती। ये मुझे लुटाना है, नु कह रहे लुटावे, कैसे लुटावे? एक कह रहा पीछे पकड़ के नु लुटा दूं, धक्का दे धक्का दे दूं। अरे एक देखो एक बड़ा लुटाने को आई मुझे, अनु कह रहे लौट जा, उठाना हम आएंगे फिर। बताओ ये कितने खुश हो रहे हैं दोनों अब तो लौट ही गई। आउच। ये गोली देखो, गोली कलर कितने प्यारे हैं, देखियो। दर्द तो खैर मेरे हो ही रहे हो जैसा हो रहा, देखिए रोनी कलर, ऑरेंज कलर, यू कहा ये चितकबरी से दे दी, यू कहे कि ये ऊ दिखे, ये तो या कि ऊ दिखे, या वाली गोली की, ये तो ऊ दिखे नहीं, ये वो है एलर्जी, वो कौन सी वाली हुआ है ये गोली, रेसिस। और ये जी मैं मेडिसिन लेके लौट गई थी, और मेडिसिन में देखो पेन किलर थी, 4 टैबलेट थी, क्योंकि स्टोर वाले से लाए थे। स्टोर वाले को जैसे बता दिए तो दवाई अच्छी देता है, जिससे हम अपनी, मैं मेडिसिन वगैरह लेती हूँ काफ़ी टाइम से, तो उसने सारी पूछ कर, उसे पता है कि मैं मेडिसिन भी कौन कौन सी खाती हूँ, तो उससे उसने गोली भी ठीक दी थी। उन्हें लेके मैं भाई 2-2.5 घंटे में बिल्कुल सो गई थी, क्योंकि मुझे पेन किलर में थोड़ा सा लगा था कि हैवी डोज थी, लेकिन हाँ मेरा दर्द हल्का हो गया था, तो मैं खाना बना पाई, क्योंकि मैंने फिर ये खाना बना रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ, तन्मय से बातें कर रही हूँ कुछ, प्रीत भी मेरे ही पास है, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब थी उस टाइम के, लेटी तो लेटा नहीं गया, और मैं 2.5-3 घंटे हाय हाय ही करी है मैंने। और ये देखो जी मैं सब्ज़ी वगैरह काट ली है, और किचन में जाऊँगी और आपको अपनी किचन का हाल दिखाऊँगी, इन्होंने क्या क्या कर रखा है दोनों ने। पूरी सिंक भर रखी है बर्तनों से, और जबकि पता था कि ये नहीं काम वाली नहीं आएगी, और फिर भी देख लो इन्होंने क्या किया है। देखो किचन की हालत, कुछ और भी बनाओ ना चाय बने तो चाय मैगी भी बनी है, शेक भी बना है, चाय बनी है, नींबू पानी बने हैं, वाला क्या हालत हो रही किचन की। अब उन्हीं पे करवाऊँ किचन में, इनके कल ठिकाने आ जाएगी। अब लग रहा है कि मैं इन बर्तनों में सुबह तक छोड़ दूँगी, नहीं छोड़े जाएंगे, क्योंकि काम के हैं सारे भैया। अब इनका छुएन की करूँ हाथ खड़ी, अगर मैं इसे बर्तन धुलवाऊंगी तो ये पानी से पानी सारे में पानी कर देंगे, और ना इनका बर्तन साफ धोते। तो इधर देख लो, रोटियां मैं तो बना के लेट गई भाई, रोटी भी बची हुई है, 4 बच रही हैं, मैंने अपनी 3 खाई, कढ़ी भी बची हुई है। पापा तो कह रहे हैं कि सब्जी ना बना, कढ़ी से खा लेंगे।
लेकिन कढ़ी मेरे से पतली बन गई। लोग हमारा तो यही खराब होगा। और भाई हमारी कढ़ी भी बची हुई है, कढ़ी ने पानी भी छोड़ रखा। पर परवल बना रही हूँ, इसमें आलू डालूँ, थोड़े से एक आलू डालूंगी बस। आलू परवल धोने पड़ेंगे भैया, रो पीट के धोने हैं। ये धुआने पड़ेंगे रोटी। पहले मैं सब्जी तड़का लगा दूँ, सब्जी तैयार कर दूँ। जब सब्जी बनेगी जब तक फिर इन बर्तनों में धो लूँगी। अब के धो पाऊँगी, खाना वाने के नहीं धोऊँगी, सुबह के धोएगी फिर चांदनिया, क्योंकि इतना नहीं है कमर में, अच्छा खासा दर्द है अपनी मेरी। चलो जी। और इधर तन मैंने फैला दिए थे कपड़े, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं कपड़े फैला दूं। अब जैसे भी इसने फैलाए हैं उल्टे सीधे, पर इसने फैला दिए थे। देखो कैसे अंडरगारमेंट्स में लाते मार रहा है। और इधर मैं सब्जी कर रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ सब्जी में। और ये बना दीजिए परवल की सब्जी। प्रीत मेरे साथ है, खड़ा है, कह रहा है बर्तन में धो दूँ। मैंने कि नहीं, मैं अपने आप धो लूँगी बर्तन, इन पे नहीं धुलते बर्तन। अभी कौन सा इन्होंने ये काम करे हैं जो बर्तन धो देंगे। और ये जी लग गई अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने, क्योंकि इस टाइम के तो मैं सारे धो ही दूँगी। इन्होंने सारे बर्तन इसमें ही डाल रखे हैं, गिलास वगैरह सब देख रहे हो आप, चाय छन्नी वगैरह सब इसी के अंदर है। और ये पॉलीथीन में कूड़ा भर के टाक दिया, क्योंकि जब बर्तन वगैरह धो दूँगी तो इन्हें फिर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी पॉलीथीन को। और कुछ बातें भी कर रही हूँ इनसे यहीं पे, क्योंकि वीडियो भी प्रीति है जो शूट कर रहा है, वही बना रहा है। और भाई क्या करें, काम तो करना ही है। अब दर्द हो कुछ भी हो, अब जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं और हम ही उन्हें पूरी करने वाले हैं घर में, तो अकेले तो हमें तो हर हाल में ही करनी है, करेंगे बिल्कुल। और इधर देखो हमारे बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। इनमें प्यारा ही दूध, देखो इसकी वीडियो बनाऊंगी और भी पास से भाग जाएगी वैसे ही। इतनी अच्छी लग रही है, ये छोटी सी है, जूम करके थोड़ी सी बड़ी लग रही है। रोटी का टुकड़ा डाल दें छोटा सा, रोटी का टुकड़ा डालेंगे छोटा सा, डाल दें वही बाकी आएगी, यही होएगी, आएगी दूध पीने, यही होएगी, कहीं गई वहाँ तो कोई बैठी। जाएंगे अंदर, जब आएगी ये दूध पीने, उस रोटी ना ही रख दो उसके पास, जब तक नहीं रख। हम देखो अंदर जाएंगे, जैसे ऐसा आ जाएगी। देखो यूरी के जब के देख रही है। हम दरवाजा बंद कर देंगे लकड़ी का। भाग गई, रोटी के टुकड़ा एक माँ छोड़ गई। अच्छा रोटी ले जा रही है, अब रोटी ले जा रही है, आएगी। एक वहाँ पे पड़ा है ना पूरा। हाँ सुबह के 8 बज रहे हैं और हम सुबह सुबह चावल खा रहे हैं। तन्नी फोन कौन है तेरा? पता नहीं, तन्मय का फोन फोन। कौन है? तन्मय तेरा वाला फोन कौन रखा है? तेरा वाला कौन? अपना दियो भाई। तेरे कमरे में रात के 1:30 बज रहे हैं। दोपहर के तो 1:30 बज रहे हैं। दोपहर के बज रहे हैं 1:30। दोपहर को सोने जा रहे हैं। तो लगी है आपके मम्मी आज लड्डू को भोग के वह उठे हैं, देखो लड्डू स्वाद दिए तुमने, है ना? भी स्वाद दिया। अरे लड्डू के वह तो उठा लेता सारे।
भाई रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं प्रीत लगी भूख और फ्रिज में कढ़ी चावल रखे थोड़े वही लग रहा तो 1:30 बजे तो इसकी कोई बात ना, मेरी भी है, मुझे भी लग जा भाई भूख तो। अरे ये खानदानी बीमारी है हमारी, हम जब 1:30-2 बजे तक जगह ना, हमें फिर बीच में चाहिए कुछ ना कुछ खाने को। ओ कढ़ी में टेस्ट आ रहा ना, कढ़ी चावलों में क्या स्वाद आ रहा है ना भाई। कढ़ी हम फेंकते ना, हमारी कढ़ी परसों बनी, हमने भी रख रखे फ्रिज में संभाल के। अब मेरे तो इतना बैक पेन हो रहा, मैं तो पेन की वजह से भी लेटी ना ना लेटे जा रहा। एक खुराक और खाऊंगी, मुझे प्रीत ने भाई दवा ला के दी, दवा नीचे से स्टोर से, और तब मैं लेटी ही तो फेर को मेरे से लेटा भी ना गया। रात के 1:30 बजे व्लॉग बना रहे, कोई आता है और अब मैंने हल्दी वल्दी का दूध पिया, लौटने की कोशिश करूं, लौट जाऊं है। और हमारे देखो सब पता लग गई, मैंने किसी नहीं बताई कि मैं आज गिर गई हूँ, मेरे चोट लग गई है। पापा ने अपने पुते बताई, मुक्कू है, मुक्कू ने अपने मम्मी पापा बताई, और मोनू किसने बताई, क्योंकि प्रीत की भी बात न हुई घर आज। हाँ, और मोनू है मेरे भैया छोटे वाले, मेरी मम्मी ने बताई, और मम्मी पापा ने बताई, क्योंकि मम्मी है नहीं, मम्मी अपने गांव जा रही है 3 दिन से, निठारी परसों की गई हुई है। हाँ हाँ होगी मेरी बात फिर मोनू से। पहले भैया हिटलर का फोन आया, हिटलर का बड़ी भाभी का, फिर छोटे वाले का आया कि कैसे गिर गए क्या हुआ, तो कह रही भतीजे भेज हनी, वो कह हनी भेज दूँ, मैंने कहीं भेज दो, कल का उसका टेस्ट है, कल के टेस्ट के बाद वो हो सकता है परसों आ जाए। पर मम्मी आ रही, मैं मम्मी से मना कर रही हूँ क्योंकि मम्मी के पैर में बहुत दर्द है। मम्मी 3-4 दिन के लिए अपने गांव गई है, वही गंगा जी वगैरह नहा के आएंगे वो, क्योंकि आरती की शादी हुई थी तो भैया भाभी गए, तो मम्मी के बिना नहीं जाते वो, और वो गए हैं गंगा जी, तो मम्मी भी गई, और मम्मी पता लग गया तो आज ही कह रही कि अपने पापा भेज दें। मैंने कहा ना मम्मी, मेरा काम ना हो पाएगा, तेरे साथ पैर में वैसे दर्द है, लेकिन कल आ जाएगी भैया के साथ आएगी शायद, या पापा जाएंगे सुबह सुबह, हो सकता है। देखो जी मेरी मम्मी आएगी, माँ आए, बाकी चली आएगी। और भाई हाँ, मेरे पतलू पता नहीं है, न कल्लू पता, न मम्मी पता उधर, क्योंकि मैंने किसी ने नहीं बताई। कॉल भी आई, दिन में मेरी बात भी हुई है, लेकिन मैंने नहीं बताया। और जब मैंने फ़ोन करा कुछ काम के लिए, तो कल्लू और मम्मी आज हरिद्वार गए, हरिद्वार नहा धो के आए, बुआ उनके साथ ही, तो मैंने रास्ते में डिस्टर्ब नहीं करे कि जाओ घर, देख पता तो उन्हें लग जाएगी, और कल जब उन्हें पता लगेगी मेरे से लड़ेंगे भी, हमें ना बता सके। अब मैं यही है कि अपने दुख में क्यों किसे परेशान करूं, अगर अति वाला होता बहुत ही तो फिर देखो मुझे बतानी पड़ती, लेकिन जो मेरे पे बर्दाश्त हुआ तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। ये मेरे कछुए पड़े, इन्होंने दवा लगाई, खिलाई, ये कछुआ मेरे पास ही इतना रहा, यूँ कछुआ भी है ना मेरा, यू वाला यूँ है, इसी काउच पे लेटा है, इसी पे सोया कर भी फिर आवाज मारे, और दूसरे रूम में जब चले जाए पापा के, मेरे को दरवाजे आजकल बंद हो जाए, इसी चले तो इन्हें आवाज ना आती, तो इसलिए ही मेरे पास ही लेटे हाँ मुझे पता ही, मेरे पास ही रहे ये। चलो जी, अब तो गुड नाइट कैसे कहें, 1:30 बज रहा है, गुड नाइट का गुड मॉर्निंग कहे। चलो अब लेटते हैं, थोड़ी देर सोएंगे, सुबह उठेंगे, देखो लेट ही उठेंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल ऑफ हो चुके हैं, तो 8 बजे करीब उठूंगी। सुबह सैंडविच बनेंगे, देखो सैंडविच पहले बता रहा, सुबह सैंडविच बनेंगे। हाँ मलाई वाले खाएगा, चलो एक की तो डिमांड है मलाई वाले सैंडविच, और एक की तेरी क्या डिमांड है, तू कौन सा खाएगा, आलू वाले, मलाई वाले, मलाई वाले खाएगा, ये मलाई वाले खा कर देखे, बड़े टेस्टी लगे हैं भाई। चलो कल सैंडविच भी बनाएंगे नाश्ते में। चलो जी आपसे कल मिलेंगे सुबह, शुभ रात्रि।